महज चंद घंटों का ही वक्त बचा है यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के लिथुआनिया की राजधानी विलिन्स पहुंचने में। जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति लिथुआनिया क्यों आए हैं? तो इसकी वजह है 24 घंटे बाद यानी 11 जुलाई को होने वाली नेटो की महासमिट में हिस्सा लेने के लिए। और इस बार नेटो की यह समिट इसलिए भी अहम है क्योंकि 24 घंटे बाद होने वाली इस समिट में यूक्रेन पर बड़ा फैसला आना है जो क्लस्टर बम से लेकर हथियारों की सप्लाई और यूक्रेन के समर्थन से जुड़ा है। लेकिन नेटो की समिट से पहले जो हालात बन रहे हैं क्लस्टर को लेकर, नेटो में जो दरार पड़ी है उससे ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता हैं। और इस बीच रूस से आई न्यूक्लियर वार्निंग ने भी यूक्रेन और नेटो देशों में सनसनी मचा दी। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। Tablets. Rules-based international order. रूस यूक्रेन जंग में अगले 24 घंटे बेहद अहम है क्योंकि इन्हीं 24 घंटों में यह तय हो जाएगा कि नेटो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा रहेगा या फिर जंग के दौरान ही यूक्रेन का साथ छोड़ देगा। यह भी तय हो जाएगा कि यूक्रेनी सेना को पश्चिम से हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। या फिर वेस्ट अपने वेपन्स की डिलीवरी ठप कर देगा। यह भी तय हो जाएगा कि महाशक्ति अमेरिका आखिर तक यूक्रेन की रक्षा करेगा या फिर बाइडेन अपने वादे से मुकर जाएंगे। यानी अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जानते हैं क्यों? तो सुनिए, 11 से 12 जुलाई को लिथुआनिया में नेटो समिट होगी जिसमें शामिल होने के लिए जो बाइडेन विलिनियस पहुंचेंगे। नेटो समिट में यूक्रेन के वेपन्स डिमांड पर बात की जाएगी। यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने को लेकर भी चर्चा होगी। इतना ही नहीं, युद्ध में नेटो देशों के किरदार पर भी बात होगी। मतलब साफ है कि लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में होने वाली महासमिट में यूक्रेन को लेकर नेटो का स्टैंड क्या है, यह साफ हो जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए हैरानी की बात यह है कि अभी नेटो समिट शुरू भी नहीं हुई। अब यूक्रेन को लेकर बातचीत भी नहीं हुई। उससे पहले ही नेटो दो फाड़ हो चुका है। नेटो देशों का यूक्रेन को लेकर अलग अलग रुख सामने आ रहा है जो यूक्रेन के लिए किसी महा खतरे से कम नहीं है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। पहली वजह, यूक्रेन को क्लस्टर बम देने पर नेटो देशों में नाराजगी। दूसरी वजह, यूक्रेन की नेटो सदस्यता को लेकर जर्मनी का विरोध। स्पेन भी यूक्रेनी सेना को दिए जा रहे हथियारों के खिलाफ। नेटो के कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकी। बाइडेन ने यूक्रेन की नेटो सदस्यता पर सहमति नहीं जताई। मतलब साफ है, आने वाले 24 घंटों में यूक्रेन का सर्वनाश या फिर संपूर्ण बचाव की पटकथा लिखी जानी है। अगले 24 घंटे में यह भी साफ हो जाएगा कि नेटो की तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट मिलेगा या फिर ज़ेलेंस्की का दी एंड हो जाएगा। क्योंकि जिस अमेरिका और नेटो के दम पर यूक्रेन ने रूस जैसे महाबली के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, आज की तारीख में वही नेटो यूक्रेन से किनारा करने की तैयारी में लगा है। और ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल 11 से 12 जुलाई को लिथुआनिया की कैपिटल विलिनियस में होने वाली बैठक से पहले ही
रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने नेटो देशों को न्यूक्लियर वार्निंग तक दे दी है। मेदवेदेव को पुतिन का करीबी माना जाता है। ऐसे में मेदवेदेव की चेतावनी को हल्के में लेना नेटो और अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो मेदवेदेव ने सीधे अमेरिका और नेटो को एटमी हथियारों से दहलाने की वार्निंग दी है, वहीं यूएस की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाले क्लस्टर बम पर भी मेदवेदेव सीधे सीधे महाशक्ति अमेरिका को धमका रहे हैं। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। हमें इस बात की जानकारी मिली है कि अमेरिका अब यूक्रेन को क्लस्टर बम देने जा रहा है और इस कदम के जरिए रूस पर हावी होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि क्लस्टर बम देने के फैसले का अंजाम यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका पर भी भारी पड़ सकता है। मेदवेदेव के दोनों वार्निंग इस बात का सीधा संकेत हैं कि अब अमेरिका और नेटो को यूक्रेन का साथ छोड़ देना चाहिए। क्लस्टर बम और हथियारों की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। तो वहीं यूक्रेन के लिए हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। मतलब ये कि नेटो और अमेरिका साथ दें तो भी रूस एटमी प्रहार करेगा, और नेटो अमेरिका साथ छोड़ दें तो भी पुतिन यूक्रेन को बख्शने नहीं वाले। मतलब हर हाल में यूक्रेन की तबाही तय है। हैरानी इस बात की है कि नेटो देशों में अगर दरार पड़ी है, रूस का नेटो को लेकर जो आक्रामक रुख सामने आया है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर बम है, जो कि एक ऐसा विनाशक हथियार है जिस पर दुनिया के 120 देशों ने बैन लगाया हुआ है। खुद अमेरिका तक ने क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है, और इसकी एक वजह तो है ज़ेलेंस्की की क्लस्टर बम को लेकर डिमांड, और दूसरी अमेरिका में हथियारों की कमी। भले ही बाइडेन क्लस्टर के खेप यूक्रेन भेजने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन तक क्लस्टर बम के खेप पहुंचेगी, यूक्रेनी सेना इसका इस्तेमाल करेगी, इस पर अब भी सस्पेंस है। और सबसे अहम बात यह कि अमेरिका से सप्लाई होने वाला क्लस्टर बम यूक्रेन पहुंचे उससे पहले रूस यूक्रेन या फिर नेटो देशों के खिलाफ बड़ा धमाका कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।